पहले मैं शिव जी के मंदिर बहुत जाता था। शिव जी का मंदिर हमारे घर के बिल्कुल पास था। वो बहुत बड़ा मंदिर था। उसमें कम से कम शिव जी के ही अलग अलग बड़े बड़े 5-6 विग्रह थे। हालांकि वो एक साधारण मंदिर था, झारखंडी शिव मंदिर के नाम से फेमस था वहाँ पे, परंतु सारे विग्रह थे। राम जी, कृष्णा, शिव जी, दुर्गा माँ, हनुमान जी, सारे थे। पर शिव जी के कम से कम 5-6 बड़े बड़े विग्रह थे। और वहाँ पे जाके हम डेली जप भी करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी को जल भी चढ़ाते थे हम। बस एक चीज अच्छी ये थी कि हम उनसे कुछ भौतिक कामना नहीं करते थे। हम सारी एक्टिविटीज करते थे, परंतु हमारे हार्ट में कुछ मटेरियल डिजायर नहीं थी कि हम शिव जी की भक्ति करें और उस भक्ति को करके हमें शिव जी कुछ बदले में देंगे, वो इच्छा नहीं थी। तो जल चढ़ाना, मंत्र जप करना, ये सब जीवन का एक रेगुलर हिस्सा था। सुबह भी जाना, शाम को भी जाना, डेली का ये नियम बना हुआ था। एंड देन धीरे धीरे जब कृष्ण भावनामृत में आ गए तो उसके बाद फिर शिव जी की भक्ति ऐसे करना हमने बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शिव जी के प्रति श्रद्धा नहीं थी या उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। तो आदर हम एज ए वैष्णव आज भी देते हैं। और जहाँ भी वैष्णवों की बात आती है तो वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब वैष्णवों में अगर कोई परम है तो वो कौन है? शंभु। शंभु का मतलब शिव जी। शिव जी हैं परम वैष्णव। शिव जी को हम आशुतोष के नाम से भी जानते हैं, नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं, शंभु के नाम से भी जानते हैं एंड सदाशिव के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग नामों से शिव जी को हम पुकारते हैं। तो शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब है कि वो मंगलकारी हैं, वो सभी का मंगल करते हैं, इसलिए शिव जी का नाम शिव है। दूसरा, शिव जी का एक मतलब ये भी है क्योंकि वो आशुतोष बोलते हैं ना, तो आशुतोष मीन्स शिव जी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्लीज हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। उनसे भक्त शिव जी के बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। नीलकंठ क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था तो समुद्र से बहुत सारा विष निकला और उस विष का क्या नाम था? हलाहल। तो विष निकला समुद्र से और देवता लोग घबरा गए क्योंकि उस विष में इतनी शक्ति थी कि वो विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। बहुत पावरफुल था वो विष। तो देवता लोग घबरा गए। तो देवताओं के साथ आई मीन टू से सारे ब्रह्मा जी, सभी इंद्र वगैरह सभी मिलके देवताओं के साथ विष्णु जी भी, ये सब लोग गए शिव जी के पास। तो यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब विष्णु जी वहां पर पर्सनली स्वयं प्रेजेंट थे तो फिर विष्णु जी को देवताओं के साथ जाने की आवश्यकता क्या थी? वो खुद ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते थे। वो खुद ही उस विष को उस विष से देवताओं की, इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते थे, परंतु फिर भी उन्होंने ऐसा एक्शन नहीं लिया। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो उसका एक आंसर ये है जो मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि विष्णु जी अपने भक्तों का गुणगान भी चाहते हैं। वो कुछ चीजों का श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हर चीज का श्रेय उन्हें खुद मिले, उसको बोलते हैं क्रेडिट देना। तो वो शिव जी को उसका क्रेडिट देना चाहते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? जब सब वो लोग मिलकर गए शिव जी के पास, शिव जी के पास जाने के बाद अब शिव जी को पता चल गया कि भाई प्रॉब्लम तो बहुत गंभीर है। और शिव जी क्योंकि मंगलकारी हैं, वो सबके मंगल के बारे में सोचते हैं। तो शिव जी ने क्या सोचा कि भाई ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इन सबकी रक्षा करूं। तो यहाँ पे एक शिक्षा हमारे लिए बनती है कि हमें दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि एक वैष्णव का स्वभाव क्या है? एक वैष्णव हमेशा स्वभाव से ही पर दुखी रहता है। वो दूसरों के दुख से दुखी होता है। तो जब शिव जी ने देखा, शिव जी को पता चला, तो शिव जी ने फिर भवानी में दुर्गा माँ पार्वती जी, उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे
मेरे पास प्रपोजल आया है, अब मुझे इनकी रक्षा करनी है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो भवानी टू से पार्वती माँ ने मना नहीं किया। मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी हस्बैंड के पास कोई खतरनाक कार्य करने का प्रपोजल आता है तो वाइफ कहती है नहीं नहीं मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो रोक देती हैं और वो बिठा देती हैं। पर शिव जी के केस में ऐसा नहीं हुआ। शिव जी के केस में शिव जी ने स्वयं जब परमिशन ली तो भवानी को पूरा विश्वास था कि ये जो शिव हैं इनमें असीमित शक्तियां हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर शिव जी ने उस विष का पान किया। उन्होंने उस विष को, मतलब वो इतना सारा विष था, उसको एक हथेली में लेके पीना शुरू कर दिया। एंड देन वो विष उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। एंड अगर हम एक नॉर्मल दृष्टिकोण से देखें तो वो जो उनके गले पे जो रेखाएं बन गई वो थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं, बट शिव के केस में ऐसा नहीं था। वो रेखाएं उनको बहुत ज़्यादा सुशोभित कर रही थी, सुंदर लग रही थी वो रेखाएं, क्योंकि शिव के ऊपर रेखाएं थी, वो कोई साधारण पर्सन नहीं है। और फिर उसके बाद वो जो देवता लोग सब सेटिस्फाई हुए। तो इस प्रकार से विष्णु जी इस संसार में बहुत सब कुछ स्वयं कर सकते हैं, बट जहाँ तक इस संसार की बात आती है, इस संसार में वो पर्सनली इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करते। तो जैसे हम जानते हैं कि इस संसार में ट्रिनिटी है। बचपन से हमने स्कूलों में, अपनी एजुकेशन में, सोसाइटी से हमने सीखा कि ट्रिनिटी इज इक्वल, जिसमें आते हैं ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा जी को दिया गया है क्रिएशन का डिपार्टमेंट, विष्णु जी को दिया गया है मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट, एंड शिव जी को दिया गया है डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट। अगेन आप देखिए कि एक्चुअली मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? विष्णु जी की। परंतु फिर भी उन्होंने मेंटेन नहीं किया, वहां पे मेंटेन करना था ना, प्रोटेक्ट करके। उन्होंने किसके पास भेज दिया इनडायरेक्टली उस कार्य के लिए? शिव जी के पास भेज दिया। और आप देखिए दुर्गा जी क्या है? इस संसार क्या है? इस संसार एक दुर्ग के समान है, एक किले के समान है। और इस किले में क्या है? 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। ये जो सतोगुण है उसके जो इंचार्ज हैं वो है विष्णु जी, जो रजोगुण है उसके इंचार्ज है ब्रह्मा जी, एंड तमोगुण के इंचार्ज कौन है? शिव जी। तो शिव जी ने विष पिया। संसार के लोग कहते हैं कि शिव जी ने विष पी लिया तो हम भांग पी लेंगे, धतूरा खा लेंगे। हम भी कर सकते हैं। एक्चुअली जो कार्य शिव जी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। शिव जी के पास जो शक्ति है वो शक्ति हमारे पास नहीं है, तो हम शिव जी को इमिटेट नहीं कर सकते। शिव जी कैसे रहते हैं जंगलों में? शिव जी महेश धाम, जब आप ऊपर के लोगों में जाएंगे तो वहां पे एक महेश धाम है। जैसे विष्णु लोग बोलते हैं ना, विष्णु लोक भी है, विष्णु लोक के नीचे है महेश धाम, दुर्गा धाम भी है, ब्रह्म लोक भी है। तो महेश धाम के इंचार्ज हैं शिव जी। परंतु वो रहते कैसे हैं? कैसे रहते हैं वो अपने पूरे बॉडी के ऊपर उनके राख लपेटी हुई है, सांप से पूरे वो घिरे हुए हैं, उनके साथ भूत रहते हैं, उनकी पार्टी में भूत रहते हैं। तो वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही विचरण करते रहते हैं। तो एक समय की बात थी, पार्वती माँ ने देखा कि ये शिव जो हैं ये हमेशा साधना में लगे रहते हैं, इनका ध्यान चलता रहता है, क्या चक्कर है, इनको और कोई काम नहीं है। तो उन्होंने बोला पार्वती जी ने कि भाई आप तो सारे लोगों के स्वामी हैं, परंतु फिर भी आप हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? तो फिर उन्होंने बताया कि आराधना नाम देवी विष्णु आराधना परम। हे देवी, सभी आराधनाओं में जो विष्णु की आराधना है वो परम है, सर्वोत्तम है। तो एक इंपॉर्टेंट शिक्षा यहां पर शिव जी ने दी कि अगर आपको आराधना करनी है तो वो किसकी करो? विष्णु की करो, कृष्ण की करो, राम की करो। इसी प्रकार से हनुमान जी क्या चाहते हैं? अगर आपको भक्ति करनी है तो किसकी भक्ति करो? राम की भक्ति करो।
हनुमान जी ये नहीं चाहते कि मेरी भक्ति करो, क्योंकि एक भक्त कभी भी अपनी भक्ति नहीं चाहता। इसी प्रकार से शिव भी अपनी भक्ति नहीं चाहते। इनफैक्ट भागवतम में जगह जगह आ रहा है कि जहां पर बात आती है भक्ति करने की, तो वो कहते हैं कि जो भक्त कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, उनसे शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और शिव जी खुद डिक्लेयर करते हैं कि सभी जो बेसिकली 12 महाजन हैं, उन 12 महाजनों में से शिव जी भी एक महाजन है, ब्रह्मा जी भी एक महाजन है, देन प्रहलाद महाराज भी एक महाजन है, और कौन कौन है, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज। तो कहता है कि जितने भी ये महाजन हैं 12 महाजन, इन महाजनों में से सर्वश्रेष्ठ महाजन कौन है, प्रहलाद महाराज। शिव जी कह रहे हैं, शिव जी गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति जो है वो बेस्ट है। उन्होंने विष्णु की भक्ति करी ना प्रहलाद जी ने, तो वो उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। और वो एक बार पद्म पुराण में आता है, पाताल खंड में, कि जितने भी ऋषिगण हैं, देवतागण हैं, वो सब लोग कहाँ रहना चाहते हैं, मथुरापुरी। मथुरापुरी में वो स्थान जहां पर भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। सभी ऋषिगण, सभी देवतागण उस पवित्र स्थान मथुरापुरी में रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह भगवान शिव विष्णु का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु को इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। एंड इनफैक्ट जो विष्णु के जो शुद्ध भक्त हैं, उनको भी कुछ ज्यादा उसमें रुचि नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं, सभी वो चाहते हैं कि अल्टीमेटली आप सब विष्णु की भक्ति करें, और उससे उनको प्रसन्नता होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि उनकी भुजाएं, शिव जी की भुजाएं कितनी हैं, कितनी भुजाएं हैं, 2 4 ओके, तो अब इसको नोट कर लीजिएगा। शिव जी की टोटल 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं, और उनके 5 मुख हैं, पंचमुखी बोलते हैं, एंड 3 उनकी आंखें हैं। उनकी आंखों में सतोगुण भी है, एक आंख में रजोगुण भी है, एंड तमोगुण भी है। एंड शिव जी विष्णु जी की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। कैसे, ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो डिस्ट्रक्शन का जो काम है वो किसका है, शिव जी का। जब आप जाते हैं शमशान घाट पर, शमशान घाट पे कौन होते हैं वहां पे, शिव जी मुक्ति कराने वाले हैं। शिव जी सैंक्शन करते हैं मुक्ति। शिव जी का बहुत बड़ा कार्यभार मिला हुआ है शिव जी को, और शिव जी एंड दुर्गा जी वो मिलके करते हैं, दोनों टेक केयर करते हैं। गंगा कहां से निकली है, शिव जी की जटाओं से पहले वो कहां से निकली, सबसे पहले वो भगवान के चरणों से निकली है। तो भगवान के चरणों से निकलकर गंगा क्या करती है, सबसे पहले वो शिव जी तक पहुंचती है, शिव जी के जटाओं में समाती है, और फिर शिव जी उसको रिलीज करते हैं इस संसार में। तो वो शिव जी को भी शुद्ध करती है, और इस संसार के लोगों को, इस संसार को भी वो शुद्ध करती है। ये है गंगा की शक्ति। तो वो निकलती है भगवान के चरणों से, ओरिजिनली भगवान के चरणों से वो शिव जी तक पहुंचती है, एंड देन शिव जी के थ्रू इस संसार में हम सब जीवों के कल्याण के लिए गंगा अलग अलग जगह बहती है। ये है गंगा। तो जब इनफैक्ट वो जब हम विष की बात कर रहे थे, जब भगवान शिव ने विष को पिया, तो कुछ विष क्या हुआ, कुछ विष गिर गया। जो विष गिरा, तो विष गिरने के बाद क्या हुआ, वो विष किसने पी लिया, ये जो बिच्छू होते हैं, जो विषैले सांप होते हैं, या औषधि जो बनती हैं, वो अल्टीमेटली क्या है, वो विष ही है। वो विष तब से आज तक चला आ रहा है। लोग उसका सही ढंग से भी यूज करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है।
किसी को मारने के लिए भी यूज किया जाता है और किसी की रक्षा करने के लिए भी उस विष का यूज किया जाता है। तो वो भगवान के मतलब भगवान शिव से वो विष गिर गया था थोड़ा सा हथेली से। वो कोई साधारण विष नहीं था। बहुत लोगों ने पी लिया, मतलब जीव जंतुओं ने पी लिया, मर गए, कुछ जिंदा रह गए, ऐसे ही चला आ रहा है। तो जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, ये तो एक पास टाइम हो गया। उसी लीला में जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक और अवतार ले लिया, वो था मोहिनी अवतार। जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया तो उस समय शिवजी जो थे, शिवजी ऊपर से देख रहे थे। शिवजी तो अपने कैलाश धाम में थे, वो ऊपर से देख रहे थे और वो बहुत ज्यादा उस अवतार से भगवान के अट्रैक्ट हो गए। तो शिवजी सारे अपने जो उनके कौन थे, वो भूत प्रेत एंड माता पार्वती, उन सबके साथ मिलके वो आ गए नीचे। किसके पास? विष्णु जी के पास, कि भगवान आपने इतने सुंदर अवतार का दर्शन करवाया, अभी बाकी सब देवताओं को, मैं भी आपके उस रूप का एक बार फिर से दर्शन करना चाहता हूं। तो विष्णु जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा ओके, आप दर्शन करना चाहते हो, बट इसमें खतरा है, कहीं तुम ही माया में ना फंस जाओ शिव। वो उन्होंने बोला नहीं, बट खतरा था, उन्हें पता था कि ये फंसेंगे। और एक्चुअली में फिर क्या हुआ, जब भगवान ने मोहिनी अवतार ले लिया तो उससे क्या हुआ, शिवजी मोहित हो गए उसके ऊपर। शिवजी मोहित हो गए, शिवजी भूल गए कि माता पार्वती उनके साथ हैं। वो अपने साथ पूरी पार्टी लेके आए भूतों की, वो सब भूल गए। तो मोहिनी अवतार उनको, जो भगवान बने थे मोहिनी अवतार, वो उनको आकर्षित करके अपनी ओर लेके जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। एंड धीरे धीरे उनकी शिवजी की वासना, काम वासना बढ़ने लगी, क्योंकि वो मोहिनी अवतार जो था वो भी ऐसे क्या बोलते हैं, इशारे, है ना, सामने से आपको सिग्नल मिलेगा तो देन यू आर ऑल्सो रेडी। तो वो इशारे दे रहे थे। अब जब वो इशारे दे रही थी तो शिव जी जो थे उससे प्रभावित होकर उनके पीछे पीछे भागने लगे। तो फाइनली जब वो भाग रहे थे, फाइनली उनका जो वीर्य था वो सीमन लूज हो गया। एंड उसमें आता है कि अब फिर वापस भगवान जो मोहिनी बने थे वो वापस विष्णु बन गए। और फिर क्या हुआ, फिर शिवजी ने भगवान के यश का गुणगान किया। शिवजी को समझ आ गया फिर से कि भगवान विष्णु तो बहुत पावरफुल है। तो आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, ये लीला क्यों की गई, इस लीला से हम क्या सीख सकते हैं। इस लीला से हम 3 शिक्षाएं ले सकते हैं। सबसे पहली शिक्षा ये है कि स्त्री एंड पुरुष के बीच का जो आकर्षण है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है इस संसार में भी। एंड शिवजी ने अपने उस लीला में खुद ये प्रूव करके दिखा दिया। हालांकि शिवजी कौन है, परम वैष्णव है, उनको इन सब चीजों से प्रभावित होने की कोई मतलब इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल केस है कि उनके साथ ऐसा हो जाए। परंतु फिर भी उन्होंने इस संसार के जीवों को ये दिखा दिया, ये प्रूव कर दिया कि ये जो आकर्षण है मेल एंड फीमेल के बीच में, ये इस संसार का सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, इसमें फंस मत जाना। शिवजी मतलब ऑल्दो ही इज परम वैष्णव, जब वो फंस सकते हैं तो फिर हम किस खेत की मूली है, हमारा तो कभी भी हो सकता है कांड। तो हमें बच के रहना चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या मिलती है, दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि एक्चुअली जब सब कुछ हो गया, विष्णु जी वापस आ गए मोहिनी अवतार से, तो विष्णु जी के वापस आने के बाद शिव जी बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ऐसा नहीं था कि शिव जी को अपने ऊपर आत्मग्लानि हो रही थी, क्योंकि वो वैष्णव है, वो प्रभावित नहीं हुए थे, ये प्रूव है वहां पे। एंड हमें ऐसा लग सकता है भाई दृष्टिकोण से कि वो प्रभावित हो गए थे। अगर वो प्रभावित हो जाते तो फिर वो वैष्णव कैसे। एंड थर्ड थिंग, जब वहां पे सब कुछ खत्म हो गया, फाइनली शिव जी वापस पार्वती जी के साथ गए। पार्वती जी ने शिव जी को कुछ नहीं बोला कि आप ऐसे कैसे किसी दूसरी
औरत के पीछे भाग सकते हैं? नो। मतलब पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला एंड वो वापस बिल्कुल नॉर्मल हो गए, इमीडिएटली नॉर्मल हो गए शिव। तो शिव हमें सिखा रहे हैं कि हम भी इसमें फंस सकते हैं, हमें इससे बच के रहना चाहिए। इस संसार का जो सबसे खतरनाक एलिमेंट है वो है आकर्षण। यहां पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पुरुष तथा स्त्री का आकर्षण जगत का मूल सिद्धांत है। इसी भ्रांत धारणा के आधार पर जो स्त्री पुरुष के हृदयों को बांधती है, मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, संबंधी तथा धन से आकर्षित होता है। इस तरह जीवन का मोह बढ़ता जाता है और मनुष्य में मैं तथा मेरा के रूप में सोचने लगता है। तो यह है थर्ड शिक्षा, कि जैसे जैसे हमारा इन चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, आप कहेंगे ठीक है आकर्षण बढ़ गया, क्या प्रॉब्लम है? जितना हमारा इस संसार में आकर्षण बढ़ेगा उतना हम भगवान को भूलेंगे। भगवान को भूलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम मैं और मेरा में फंस जाएंगे, अहम एंड मामेती। क्योंकि आकर्षण बढ़ गया ना, तो हम हर चीज को इस दिशा में देखेंगे कि ओके, क्या मेरा इस वस्तु से आकर्षण बढ़ रहा है? अगर मेरा इस वस्तु से आकर्षण बढ़ रहा है तो लेट मी टेक इट फॉर माई एंजॉयमेंट, मुझे इसे अपने आनंद के लिए लेना चाहिए। अगर इस वस्तु से मेरा अटैचमेंट नहीं बढ़ा या ये मेरे को एंजॉय नहीं दे रही, लेट मी थ्रो इट अवे, इसे मुझे फेंक देना चाहिए। ऐसे ही जब भगवान राम की लीला होगी, भगवान राम की लीला के समय भगवान राम ने किसका धनुष तोड़ा था? वो परशुराम जी को धनुष किसने दिया था? शिव जी ने। तो इनडायरेक्टली वो किसका धनुष था? शिव जी का धनुष था। तो परशुराम का धनुष जो शिव जी ने दिया था परशुराम को, भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। उस धनुष को तोड़ के भगवान राम ने शिव जी की सेवा को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। एंड कई बार भगवान स्वयं भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी याचना करते हैं। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि जब भगवान को सेतु बनाकर जाना था लंका, तो उन्होंने क्या किया? शिवलिंग की स्थापना करी। शिवलिंग की स्थापना करी रामेश्वरम में। शिवलिंग बनाने के बाद उसकी वर्शिप भी करी। तो लोग कहते हैं कि भाई भगवान राम शिव की वर्शिप कर रहे हैं तो भगवान राम परम कैसे हो सकते हैं? तो कई बार भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान अपने भक्तों की वर्शिप करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का भी गुणगान करना चाहते हैं, उनकी सेवा करके। इसी प्रकार से भगवान राम ने वो एग्जाम्पल सेट किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम या शिव एक ही तराजू में उनको हम तोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल आता है कि जिस प्रकार से आप दूध होता है, दूध से आप क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। तो दूध से दही बन जाता है, परंतु दही से दूध नहीं बन सकता। तो विष्णु तत्व क्या है? दूध है, एंड दही है शिव तत्व। तो प्रॉपर्टी सेम है, जो दूध में है, बस आपने उसमें थोड़ा सा खट्टा लगाया एंड वो दूध दही में परिवर्तित हो गया। पर एक बार अगर दही में परिवर्तित हो गया दूध, तो दोबारा वो दूध नहीं बन सकता। यही फर्क है शिव एंड विष्णु तत्व में। तो शिव जी में कितने गुण है टोटल? भगवान कृष्ण में कितने गुण है? 64। कृष्ण जो है वो है 64 कलाओं से संपन्न, राम जो है वो है 60 कलाओं से संपन्न, शिव जो है वो है 55 कलाओं से संपन्न, एंड जो जीव तत्व है वो है 50 कलाओं से संपन्न। अल्टीमेटली अगर हम अपने आप को उस स्तर पे लेके जाते हैं तो हम मैक्सिमम 50 कलाएं गेन कर सकते हैं, परंतु शिव जी के पास है 55 कलाएं, भगवान राम के पास है 60 कलाएं, और फाइनली कृष्ण के पास है 64 कलाएं। तो 4 कलाएं भगवान राम से ज्यादा हैं कृष्ण में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि ब्रह्मा जी एंड शिव जी
ब्रह्मा जी एंड शिव जी को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? देखिए अल्टीमेटली शिव जो है ना, शिव भगवान के पुरुष अवतार हैं। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, उन अलग अलग अवतारों में भगवान का अलग अलग कैटेगराइजेशन है। तो एक तरफ शिव जो है वो जीव तत्व का रोल भी प्ले कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही शिव भगवान के बिल्कुल समान, ऑलमोस्ट समान स्तर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो जो जीव का रोल प्ले कर रहे हैं तो भगवान शिव क्या है, वो भगवान के पुरुष अवतार से आ रहे हैं। और जब भगवान विष्णु के इक्वल लेवल का रोल प्ले कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तब वो कहां से आ रहे हैं? भगवान के स्वांश, क्या बोलते हैं, स्वांश अवतार। भगवान के अलग अलग अवतार, स्वांश अवतार, विभिन्न अंश। हम क्या है? विभिन्नांश। हम भगवान के विभिन्नांश अवतार हैं। तो शिव तत्व को समझना इतना आसान है नहीं जितना हमें लगता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप साउथ में जाएं तो साउथ में भी दो ग्रुप हैं, एक है शिवाइट्स और दूसरे हैं वैष्णवाइट्स। तो शिवाइट्स के अनुसार क्या है? शिव जी सुप्रीम है, एंड वैष्णवों के अनुसार क्या है? विष्णु सुप्रीम है। अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो वहां पे आ रहा है कि शिव जी सुप्रीम है। अगर आप भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो वहां पे आ रहा है विष्णु कृष्ण सुप्रीम है। कंफ्यूजन तो हो जाती है बहुत। तो उसको हम रिकंसाइल कैसे करें कि क्या सही है क्या गलत है? कैसे रिकंसाइल करेंगे? एक तरफ हमारे शास्त्रों में ये भी बताया है कि शिव जी सुप्रीम है, दूसरी तरफ हमारे शास्त्रों में ये भी बताया है कि कृष्ण सुप्रीम है। ये अपने आप में एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारी मेन अथॉरिटीज हैं हमारे धर्म में, मेन अथॉरिटीज क्या कह रही है, यानी कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, शिव जी खुद क्या कह रहे हैं, नारद जी क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, जिनका शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था पद्म पुराण से, वहां पे जब ये संवाद हुआ माता पार्वती एंड शिव के बीच में, तो शिव जी ने खुद ही कह दिया। तो शिव जी अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रूफ है। कभी भी कृष्ण ने या राम ने ये नहीं कहा कि कृष्ण मतलब शिव जी सुप्रीम है। उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं है जहां तक मैंने अभी तक देखा है। एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि आप लॉजिकली अगर किसी को बताना है तो कैसे बताएंगे? आप देखो शिव जी हमेशा क्या रहते हैं, कौन सी मुद्रा में रहते हैं? शिव जी तो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, हमेशा उनका ध्यान चलता रहता है। इसलिए तो पार्वती माँ ने प्रश्न पूछ लिया। जितनी भी पिक्चर्स हैं मोस्टली शिव की, उनके हाथ में माला रहती है, एंड वो बहुत तपस्वी वाला, साधुओं वाला जीवन जीते हैं, जो एक साधारण व्यक्ति इस संसार में नहीं जी सकता। तो भौतिक भोग से बिल्कुल परे हैं। एंड कृष्ण क्या है, वो इस संसार के सारे भोग कर रहे हैं। अब बताओ, उन्होंने कोई भोग छोड़ा ही नहीं। तो कॉन्ट्रास्ट कितना चल रहा है? वो सारा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो अपनी लीलाओं के द्वारा दिखा रहे हैं, परंतु शिव जी ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे कहीं भी लीलाओं में कि आई एम द टॉप मोस्ट एंजॉयर। कहीं नहीं दिखाया उन्होंने। एंड भागवतम में ही रेफरेंस आ रहा है जगह जगह, जहां पे शिव जी कह रहे हैं कि जो विष्णु के उपासक हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, कृष्ण तो बांसुरी बजाते रहते थे, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सभी देवतागण, जिसमें शिव जी भी होते थे, वो आकर कृष्ण को नतमस्तक होते थे, और नतमस्तक होने के बाद वो बहुत प्रेम से उनकी उस बांसुरी को सुनते थे। इतनी मधुर थी भगवान की बांसुरी। ओके, नेक्स्ट इज कि अगर आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत फेमस। हाँ, तो वृंदावन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं शिव जी, क्योंकि उनके पास सारी शक्तियां, वो अंश अवतार है ना भगवान के। जीव तत्व भी हैं वो, और वो अंश अवतार हो गए, वो विष्णु तत्व भी हैं। उनको दूसरे शब्दों में शक्त्यावेश अवतार भी कहा जाता है। उनके पास ऑलमोस्ट सारी शक्तियां हैं जो कृष्ण के पास है, जो विष्णु के पास है। फिर जो इंसिडेंट्स आते हैं कि बार-बार शिव जी वरदान देते हैं, मुसीबत में फंसते तो विष्णु जी आके बचाते हैं। या दिस इज अ गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। सो इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो जितने भी जनरली डीमंस लोग हैं, अब चाहे हम रावण की बात करें, रावण किसके पास गया?
शिव जी के पास गया वरदान के लिए। अब ये लोग चले जाते हैं वरदान के लिए देवी देवताओं के पास। अब वो उनसे जल्दी प्लीज होकर उनको वरदान भी दे देते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, या तो वो ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं या शिव जी के पास जा रहे हैं, सारे दे देते हैं। वो सारे उनके वरदानों को पूरा कर देते हैं। शिव जी क्या है, शिव जी भी पूरा कर देंगे, ब्रह्मा जी भी पूरा कर देंगे। पर अगर वो विष्णु के पास जाएंगे तो विष्णु जनरली पूरा नहीं करते, क्योंकि विष्णु इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि हम भौतिक विषयों में, भौतिक आसक्तियों में फंसे। इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण के भक्त तो फक्कड़ हो जाते हैं समय के साथ। धीरे धीरे आपके जो मटेरियल पोजेशन है वो हर लिए जाएंगे। तो कई बार लोग डर जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम विष्णु की भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन से धन जो है वो चला जाएगा, हम निर्धन हो जाएंगे। हर केस में नहीं आएगी प्रभु जी, कुछ केस में शायद आ जाएगी, कुछ केस में नहीं आएगी। ये तो भगवान कृष्ण डिसाइड करेंगे कि भाई इसकी भक्ति के लिए क्या कंड्यूसिव है, उसके अकॉर्डिंग भगवान। सबसे आखिरी श्लोक है 18वें का, उसमें तो यही कि आप तो योगेश्वर कृष्ण हो जाते हैं। देखो डर गए आप सब लोग, उसको आप लॉजिकली वो कर रहे हैं। कृष्ण जी के भक्तों के पास पैसा था तभी तो इस्कॉन टेम्पल्स बनी, उन्होंने पैसा अपना दान किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब 6 गोस्वामी थे वृंदावन में, तो आई थिंक रूप गोस्वामी है या सनातन गोस्वामी, नाम याद है आपको? उनके पास वो था पारस चिंतामणि, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के पास एक चिंतामणि पत्थर था, मतलब चिंतामणि मीन्स टच स्टोन जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज को अगर वो छू देंगे तो वो हीरा बन जाएगी, सोना बन जाएगी। पारस पत्थर हो गया, पारस मणि बोलते थे उसको। तो शिव जी के पास एक निर्धन ब्राह्मण आया और उसने बोला कि मुझे आपसे इस संसार की सबसे परम वस्तु जो है वो चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे वृंदावन जाओ, वहाँ पे ये एक वैष्णव है, वो भगवान की सेवा में नियुक्त है, उनके पास चले जाओ, वो आपको दे देंगे। तो जब वो उनके पास गए तो उनके पास पारस मणि था सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उस पारस मणि को दे दिया उस निर्धन ब्राह्मण को। वो चला गया, वो बहुत खुश हो गया कि मेरे को तो इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु मिल गई। वो चला गया, वहां पे थोड़ी देर के बाद उसके मन में डाउट आया कि भाई ये वैष्णव यहाँ पे बैठ के अपना भजन कीर्तन कर रहा है, साधना कर रहा है, इसने मुझे इतनी बहुमूल्य वस्तु दे दी, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी इसके पास कोई और इससे ज्यादा अधिक मूल्यवान वस्तु है। ठीक है, लेट मी गो अगेन। वो फिर वापस गए उनके पास। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, उन्होंने बोला कि भाई आपके पास कुछ और है जो आप छुपा रहे हो मुझसे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, क्या जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम लेने के लिए तैयार हो? उसने कहा कि यस, मैं बिल्कुल लेने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा सबसे पहले जो पारस मणि मैंने तुम्हें दी है उसको गंगा में फेंक आओ, यमुना में फेंक आओ। उस पारस मणि को यमुना में फेंक कर आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो फिर उन्होंने उनको कृष्ण दे दिए। लालच आ गया। लालच आ गया, बट अच्छी चीज के लिए लालच करने में कोई खराबी नहीं है। तो विष्णु इतनी जल्दी भौतिक वरदान, भौतिक लाभ नहीं देते। हालांकि भागवतम में लिखा है, क्या लिखा है वो प्रभु जी, कौन सा श्लोक है वो? भौतिक लाभ की इच्छा से भी जो लोग, हाँ, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजता पुरुषम परम। अगर आपके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तो भी आप किसके पास जाओ? कृष्ण के पास जाओ। कृष्ण सब चीजों का टेक केयर कर लेंगे, वो आपका अल्टीमेट वेलफेयर का ध्यान तो रखेंगे। साथ साथ विष्णु एंड शिव, सॉरी ब्रह्मा एंड शिव, वो आपके अल्टीमेट वेलफेयर का ध्यान नहीं रखेंगे। फंस सकते हो, मोस्टली लोग फंस जाते हैं। इसीलिए हम लोग इन जनरल शिव जी की वर्शिप फॉर्मली या ऑफिशियली नहीं करते, क्योंकि हम क्या है, हम भौतिक इच्छाओं में फंसे हुए हैं। हम लोग हम कहेंगे यार शिव जी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, फिर विष्णु की क्या आवश्यकता है? हम उन्हीं की भक्ति करें, उन्हीं की सेवा करें। इसलिए ज्यादातर लोग शिव जी से जल्दी प्रभावित होते हैं, वो कृष्ण से कम प्रभावित होते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा कृष्णाइज्ड हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हृदय में शिव के प्रति श्रद्धा नहीं है।
हम शिव को रिस्पेक्ट नहीं देते, ऐसा नहीं। एक और चीज है कि अगर आपका फिर भी शिव के प्रति रुझान है, ठीक है, आपने बचपन से शिव जी की भक्ति की है, अभी आपको लगता है कि नहीं मेरे को शिव जी की भक्ति करनी है, तो अगर आपको भक्ति करनी है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला कि जो शिव है, ये शिव सबॉर्डिनेट है किसके? कृष्ण एंड विष्णु के। ये चीज पता होनी चाहिए। यानी कि शिव जो है वो परम नहीं है, वो परम वैष्णव तो है पर वो परम नहीं है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि हम शिव की भक्ति करें, परंतु शिव की भक्ति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना करें, क्योंकि वो आपका मटेरियल वेलफेयर तो कर देंगे, बट उनको आपके स्पिरिचुअल वेलफेयर में फिर ज्यादा रुचि नहीं होगी, क्योंकि आप गए थे मटेरियल वेलफेयर के लिए उनके पास। विष्णु ने उनको सेवा ही ये दे रखी है कि भाई जिनकी इच्छाएं हो उनकी इच्छाएं पूरी कर देना। वो तो यस बॉस करके कर रहे हैं उन इच्छाओं को पूरा, बट हमें तो बचना है उस चीज से, हमें फंसना नहीं है उस चीज में। उनकी भक्ति कीजिए, और अगर आप सही ढंग से भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे वही शिव क्या करेंगे? वही शिव आपकी कृष्ण के प्रति भक्ति, कृष्ण के प्रति श्रद्धा को बढ़ा देंगे। इसीलिए जो इस्कॉन में काफी डिवोटीज आते हैं वो पहले शिव की वर्शिप करते थे, एंड धीरे धीरे अगर वो सही दिशा में वर्शिप करते हैं शिव जी की, तो शिव जी उनको रीडायरेक्ट कर देते हैं कृष्ण की ओर, विष्णु की ओर। अल्टीमेटली हम सबको क्या करना है? अपनी भक्ति को सही दिशा में रीडायरेक्ट करना है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, किससे? शिव से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिव जी की वर्शिप स्पेशली, जैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, शिवरात्रि है, आज के दिन शिव की वर्शिप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भक्ति करने के दो मेथड हैं, हम जो, क्योंकि पद्म पुराण में ही आ रहा है कि हम सबको वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे हम शिव की सेवा कैसे करें? आप कह रहे हैं वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, शिव जी तो परम वैष्णव है, तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं? एक, हम आज के दिन, जैसे आज स्पेशल डे है, आज के दिन हम डेडिकेट कर दिया हमने, हम शिव जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एक मेथड हो गया ये, इसके द्वारा हम शिव की वर्शिप करते हैं। दूसरा मेथड ये हो गया कि हम शिव जी की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, और वो जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उन शिक्षाओं के माध्यम से हम उन शिक्षाओं को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि शिव जी हमें सिखा रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें अल्टीमेटली विष्णु की भक्ति करनी है, राम की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। देखिए खुद तो वो एक बिल्कुल तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आप भौतिक इच्छाओं के लिए उनके पास जाएंगे, वो कहेंगे कितना बड़ा बेवकूफ है, मैं उसको क्या दे सकता हूं, वो क्या लेने के लिए मेरे पास आ गया। एक लास्ट पॉइंट है जो अभी मैं 5 मिनट के लिए डिस्कस करूंगा। यस, एक तो जब हमारे देश में, आई मीन टू से इंडिया में, जब बुद्धिज्म आ गया, बहुत तेजी से बुद्धिज्म बढ़ा। बुद्धिज्म क्यों बढ़ा था? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले बुद्धिज्म तेजी से बढ़ा, क्योंकि जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने क्या करना शुरू कर दिया था? ब्राह्मणों ने कास्टिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया था। वो कहते हैं ब्राह्मण है, नीची जात के लोग हैं, छुआछूत, ये सारी चीजें, ये कुप्रथाएं हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ गई थी। उन प्रथाओं के बढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट आया बुद्धिज्म। मैं लगभग 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म ने क्या किया? ओके, ब्राह्मण से दो चीजें हो गई। एक तो उन्होंने बलि को बहुत ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया था, नॉनवेज को खाना शुरू कर दिया था शास्त्रों की आड़। वो बलि का सहारा लेके नॉनवेज खा रहे थे खूब। और दूसरा, उन्होंने छुआछूत, कास्टिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उस चीज को काटने के लिए बुद्धिज्म आ गया। बुद्धिज्म में आ गया अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, उन्होंने क्या किया? ये जो ब्राह्मण लोग गलत प्रेजेंट कर रहे थे स्पिरिचुअल नॉलेज को, उन्होंने क्या किया? वेदों को रिजेक्ट कर दिया, वैदिक नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। ये है 2-2.5 साल पहले की बात। तो बुद्धिज्म तेजी से बढ़ने लगा। उसके बीच में वैष्णव आते रहे,
बट बहुत तेजी से कोई ऐसा सच प्रचार नहीं हो रहा था। उसके बाद देन शिव जी का अवतार कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य जी आए और उन्होंने भगवान विष्णु से सेवा ली। कौन सी सेवा? इस संसार में मायावाद का प्रचार करने की। मायावाद का अर्थ क्या है? देखो सरल शब्दों में, वो और मैं एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है। इसको बोलते हैं मायावाद फिलॉसफी। एंड चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावाद भाषिते हुईले सुनिले हुईले सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो मायावाद भाषिते सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। आज के समय में मतलब प्रेजेंट सोसाइटी में जहां पर हम लोग हैं, मोस्टली यहाँ पे क्या है, 90% से ज्यादा यहाँ पे मायावाद है। जो धर्म प्रचार हो रहा है उसमें 90% से ज्यादा लोग मायावाद की बात करते हैं। वो और मैं एक ही है। अल्टीमेटली सब भगवान है, हम सब भगवान में विलीन हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन होता है उन लोगों से, अगर सब भगवान है, सब भगवान में विलीन हो जाएंगे तो भक्ति किसकी होगी? तो भक्ति करनी क्यों है? जब विलीन हो जाएंगे तो भक्ति कैसे होगी, क्यों होगी? हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप? इफ यू आर मी, देन व्हाई शुड आई वर्शिप? यू अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है आपको? तो ये कार्य किया था शंकराचार्य जी ने। उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। अब शंकराचार्य जी कौन है? शिव जी के अवतार। तो आप कहेंगे कि ये शंकराचार्य जी शिव जी के अवतार हैं, वो परम वैष्णव है, और ये क्या कर रहे हैं? ये तो गलत प्रचार कर रहे हैं। तो उनका कार्य क्या था? उन्होंने बेसिकली बुद्धिज्म का विरोध किया। उन्होंने वेदों की दोबारा से स्थापना करी। परंतु विष्णु जो थे, आई मीन कृष्णा विष्णु, वो नहीं चाहते थे कि इस संसार में लोगों को जो हमारी वैदिक नॉलेज है उसका बिल्कुल क्लियर कट व्यू मिले। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला? मनुष्याणाम सहस्रेषु, सबको भक्ति नहीं मिलेगी शुद्ध, कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिलेगी। 99% लोग तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। इतनी कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है मायावाद है, कोई कह रहा है निर्विशेषवाद है, कोई कह रहा है हमारे उसमें गौड़ी वैष्णविज्म में क्या है, अचिंत्य भेद अभेदा है। एंड देन उसके अलावा और क्या है, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इतना कुछ है, इतनी कंफ्यूजन है। इतनी सारी कंफ्यूजन होते हुए कुछ क्लियर नहीं होता। एंड चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु ने एक नया ही कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। उसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेदा तत्व। इसका मतलब है साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। हम भगवान से अलग भी हैं, हम भगवान से अलग नहीं भी हैं। आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है? हम गुणात्मक दृष्टिकोण यानी कि क्वालिटेटिव लेवल पे भगवान से अलग नहीं है। अल्टीमेटली जो भगवान में गुण है वो अल्टीमेटली हमारे अंदर भी है। कुछ छोड़ दें तो भगवान जो है वो क्या है? वो विभु है। क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिवली भगवान है विभु, हमें अणु, छोटे से पार्टिकल हैं उस विभु के। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया, क्योंकि एक एंगल से एनर्जी एंड एनर्जेटिक में कोई अंतर नहीं भी होता। इस चीज को क्लियर किया था मध्वाचार्य ने। क्योंकि जब ये शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने तो सब कर दिया कबाड़ा शिव के रूप में। शिव के रूप में आके उन्होंने कबाड़ा कर दिया, मायावाद को पूरा स्प्रेड कर दिया। वो और मैं एक है, तत्वाम असि। एक और वो होता है बहुत फेमस, क्या बोलते हैं, सोहम। सोहम सुना है आपने? सोहम बहुत लोग बोलते हैं सोहम। सोहम का मतलब वो और मैं एक ही है। तो ये सब चीजें हैं। उसको सबसे पहले रिफ्यूट करने वाले थे मध्वाचार्य, जिस संप्रदाय से हम लोग ऑफिशियली बिलोंग करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने जिस संप्रदाय में दीक्षा ली, वहां से मायावाद का खंडन शुरू हुआ। फिर दोबारा से शुद्ध भक्ति को दोबारा से री एस्टैब्लिश किया गया। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो अब शिव जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस संसार में मायावाद का प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का, क्योंकि भगवान शुद्ध भक्ति सबको नहीं देना चाहते। इसलिए भगवान ने शास्त्रों को बिल्कुल क्लियर ढंग से प्रेजेंट नहीं किया। हम शंकराचार्य जी को क्या बोलते हैं? जगत गुरु। उनको जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है, छोटी मोटी कोई उपाधि नहीं है वो। जगत गुरु शंकराचार्य।
क्योंकि वो शिव तत्व है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं इस संसार में मायावाद, और 95% लोग उस मायावाद में फंस के कंफ्यूज हो जाते हैं। मायावाद को आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, निर्विशेषवाद बोल सकते हैं, शून्यवाद बोल सकते हैं। हम शिल प्रभुपाद का मंत्र उच्चारण करते हैं ना, वहां पे क्या आ रहा है? नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद। पाश्चात्य देश तारे, क्योंकि पाश्चात्य देशों में तो निर्विशेषवाद एंड शून्यवाद बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में गॉड की कोई फॉर्म नहीं है। गॉड क्या है? इम्पर्सनल है, उसको बोलते हैं निर्विशेषवाद, इम्पर्सनलिज्म। श्रील प्रभुपाद ने उस इम्पर्सनलिज्म को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके। तो ये एक बड़ा कार्य था जो श्रील प्रभुपाद ने किया। तो ऐसे ही चलता है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। मायावाद से प्रभावित होकर लोग शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे। अभी मैं कल परसों ही एक व्यक्ति से मिला, वो मेरे ऑफिस में कोई आया था, तो शी वॉज टेलिंग मी कि अल्टीमेटली वो और हम एक ही हैं। और मैंने कहा अभी तक आपने अपनी मेडिटेशन से क्या रियलाइज किया? तो मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि मेडिटेशन आप कर रहे हो 15 साल से, अभी तक आपने मेडिटेशन से क्या रियलाइज किया? हम सब एक हैं। उसने जैसे ही बोला हम सब एक हैं, मैंने कहा हो गया इसका काम। और फिर मैंने पूछा अच्छा अगर आप भी एक हो, वो सब एक हैं, तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हो आप? नहीं वो अलग है, उसके पास अलग शक्तियां हैं। खुद ही कंफ्यूज्ड, कोई क्लैरिटी नहीं। लोग कह तो देते हैं बट क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि उनको सही दृष्टिकोण देने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, और ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बहुत से कहते हैं प्रभु जी की सब भगवान ही की। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो सीख कर गई नहीं वो उसके पास टाइम कम था, बट मैं सीख रहा था उससे। हमेशा सीखना नहीं चाहिए, कभी कभी लोगों से सिखाना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए कि एग्जैक्टली लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। तो बस मैंने एक चीज सीखी उससे, शी इज अटरली कंफ्यूज्ड इन वन लाइन अगर मैं बोलूं तो, नो क्लैरिटी, खिचड़ी पकी हुई है बिल्कुल दिमाग में, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो देन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि अल्टीमेटली आप तो बहुत किताबें, मेरी वो लाइब्रेरी है ऑफिस में, कह रहे अच्छा आपके पास तो बहुत किताबें हैं, आप किताबों का बहुत ज्ञान लेते होंगे। मैंने कहा हाँ ज्ञान तो लेते हैं हम। कह रहे कि ये ज्ञान की बात नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। ये ज्ञान की बात नहीं है, अनुभव की बात है। सो ऐसे ही लोग उल्टे सीधे अनुभव करते रहते हैं, उन अनुभवों में फंसे रह जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर थे। श्रील प्रभुपाद जब मायावाद का विषय आता था, श्रील प्रभुपाद बिल्कुल लेफ्ट राइट कर देते थे, वो छोड़ते नहीं थे। दो विषय श्रील प्रभुपाद को सबसे ज्यादा अटैकिंग होते थे। एक होता था मॉडर्न एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, श्रील प्रभुपाद उसका ऐसे लेफ्ट राइट करते थे, कोई बोल नहीं पाता था। वो दूसरा था ये मायावाद, गॉड एंड जीव इज वन। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल एकदम से बहुत एंगर वाले जोन में चले जाते थे, एंड फिर श्रील प्रभुपाद को कोई कुछ बोल नहीं पाता था, सब चुपचाप सुनते थे, अलग अलग लॉजिक प्रेजेंट करें। श्रील प्रभुपाद को और गुस्सा आता था। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये जो कॉन्सेप्ट है मायावाद, इसको वो श्रील प्रभुपाद डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट वॉज रियली एक्चुअली ब्लास्फेमी है वो भगवान की। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मायावाद भाषित सुनीले होइले सर्वनाश, नाश हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास कौन मायावादी है, वो भगवान का भजन कर रहा है, प्रचार कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूट्यूब पे आपको ऐसे लाखों मिल जाएंगे। तो गलत यूट्यूब के चक्कर में मत फंसिए, और डेंजरस है यूट्यूब की सिचुएशन। हरे कृष्णा, हैप्पी शिवरात्रि वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत कुछ है बोला जा सकता है, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था तो ऐसे ही मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। बट यस, शिव जी हमारे आराध्य हैं, हम उनको अपने हार्ट में पूजते हैं। बट जब प्रॉपर डिवोशन की बात आती है तो हम डिवोशन विद लव कृष्ण की करते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली एकांतिकी या एकनिष्ठ भक्ति करना चाहते हैं। वी हैव ए रिस्पेक्ट फॉर शिवा, हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। उन शिक्षाओं का पालन करके हम धीरे 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 धीरे
भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम को विकसित करते हैं। यह है शिव तत्व।